बहनों भाइयों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ लेकर आपका जाना पहचाना प्रोग्राम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आपके अपने यस टीवी पर। और हाँ, आप हमें सुन भी सकते हैं सांचा रेडियो 90.8 एफएम पर। अच्छा दोस्तों, इस प्रोग्राम में जैसा कि नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मोटिवेशनल बातें होती हैं। तो बहनों भाइयों क्या है कि हम लोग कितने खुश नसीब है कि हमें मानव जन्म मिला है और इस जिंदगी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर हम कितने बदनसीब हैं कि हम लोग इस इतने खूबसूरत जन्म को भी वेस्ट कर देते हैं दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके। हम लोग आज इतने सारे लोगों से बैर पाल रखे हैं, इतने सारे लोगों से नाराज हैं, इतने सारे लोगों से लड़ाइयां चल रही हैं। क्या जिंदगी है? जिंदगी तो खुशी का नाम है, मिल बांट कर जीने का नाम है। और बहनों भाइयों क्या होता है, कई बार ये होता है कि हम दूसरे से मिसबिहेव करते हैं, गलत बात बोल देते हैं, गलत उनसे व्यवहार कर बैठते हैं। फिर सामने वाला भी रिएक्ट ऐसे ही करता है। हर आदमी महात्मा तो होता नहीं है, तो सामने वाला भी रिएक्ट करेगा। जब वो रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं कि देखा इसने मेरे साथ गलत किया। अरे भाई, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी, तभी तो सामने वाले ने भी गलत किया। आप गलत बोलोगे करोगे, सामने वाला भी गलत करेगा। इसलिए पहले अपने आप को टटोलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि हम में से हर एक ये सोचता है कि भाई हम जितना डिजर्व करते हैं उससे बहुत कम हमें मिल रहा है। इस पर एक कहानी, बहुत ही सच्ची कहानी है, मैंने भी एक जगह सुनी थी। और उस कहानी के मुताबिक एक लड़का जो कि बहुत गरीब परिवार से था, जिस तरह से माता पिता ने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया और बड़ा करने के बाद उससे कहा कि भाई देखो, हमने पढ़ा लिखा दिया, तुम नौकरी ढूंढो और घर की हालत सुधारो। खैर, उसने नौकरी ढूंढी, बहुत कोशिश की नौकरी ढूंढने की, कई महीनों तक उसे नौकरी नहीं मिली, बहुत परेशान रहा, गरीबी की हालत। मगर लास्ट में अंतोगत्वा उसको नौकरी मिल गई। और जब नौकरी मिल गई तो उसे बहुत खुशी हुई। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी। जिसको खाने के लाले पड़े हुए थे उसको देखते ही देखते हजारों की सैलरी मिलने लगी, 25-30 हजार सैलरी मिलते। उसने एक मोटर बाइक ले ली किश्तों पर और घर की हालत सुधरने लगी। कुछ ही महीनों में वो माला माल हो गया, मतलब सैलरी उसकी अच्छी खासी थी। पहले तो बड़ा खुश था, बहुत खुश कि भाई मुझे नौकरी मिली है। पूरे मोहल्ले वाले भी उसको आशीषें देते थे, चलो भाई अच्छा हुआ कि तुम्हारे साथ थोड़ा बढ़िया काम हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसका काम में इंटरेस्ट खत्म होने लगा। वही रूटीन काम, बाइक उठाना, उसी रास्ते से जाना, उसी रास्ते से आना, ऑफिस में वही काम करना है, वही फाइलें, वही पेपर्स, वही दिनचर्या, वही लोग, वही कलीग्स, सब कुछ वही। अब वो बोर होने लगा, अब उसका काम में मन नहीं लगता था। अब वो बैठकर चोरी छुपे दूसरी जगह में नौकरी ढूंढा करता था, अपने इंटरनेट पर, अपने सॉफ्टवेयर पर। और इस तरह से वो नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन उसको एक अच्छी नौकरी का ऑफर भी आया दूसरी कंपनी से, थोड़ी सैलरी ज्यादा थी। ये सोच ही रहा था अप्लाई करूं वहां पर, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। और देखते ही देखते उसकी तबीयत अब खराब रहने लगी। हर रोज हर पल दवाई शुरू हुई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई नहीं लगी। और बड़े डॉक्टर के पास गया, दवाई नहीं लगी। उसे क्या मर्ज था किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वैसे देखा जाए तो सारी चीजें नॉर्मल, रिपोर्ट शिपोर्ट ये वो सारी चीजें नॉर्मल हो रही थी, मगर दवाई भी चल रही थी, दवाई काम नहीं कर रही थी। अब पैसा दवाई में जा रहा था, छुट्टियां होने लगी थी। अब महीने में 10 से 12 दिन तो वो छुट्टी पे रहता था और बड़ा परेशान। एक बार उसके एक दोस्त ने कहा कि भाई पड़ोस वाले शहर में एक अच्छे खासे संत आए हुए हैं, उनसे जाके मिल लो। इसने कहा कि नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मगर 2-4 दिन सोचने के बाद उसने कहा कि चल यार मिलके देख ही ले कि बात क्या है। वो वहां पर संत के पास पहुंचा, बहुत भीड़ थी। जब इसका नंबर आया तो उसने सारी बात बताई। संत ने कहा कि एक बात बताओ कि तुम अपने काम से खुश हो? कह रहा नहीं सर, मेरे को तो दूसरी नौकरी चाहिए, इसमें ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, मेरे मजा नहीं आ रहा। उसने कहा तुम्हारी सैलरी कितनी है? उसने कहा 25,000। तो उसने कहा एक काम करो, आज से तुम जाकर ऑफिस में ये कहो कि आज से मैं 25,000 नहीं बल्कि 20,000 लिया करूंगा। बस कमाल करते हो महात्मा जी, यहाँ लोग सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, आप घटाने की बात कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा तुम मेरे पास आए हो, मैंने तुम्हें सोल्यूशन बताया, मानते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारी मर्जी। उन्होंने 2 टूक बात कह दी। ये बस में सोचता हुआ आ रहा था कि क्या बात कह दी इस महात्मा ने, लेकिन इसने फैसला किया कि मैं ऐसा ही करूंगा, करके देखे तो सही। अगले दिन ऑफिस में पहुंचा, उसने अपने ऑफिस वालों से कहा, खासतौर पर डायरेक्टर से, कि भाई अब मैं 25 नहीं 20 बल्कि 20,000 रुपए लिया करूंगा। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। फिर लो, आज के जमाने में ऐसा भी लड़का है जो 25 के बजाय 20 मांग रहा है, जबकि 25 के 30 मांगने चाहिए। मगर उन्होंने कहा हमारा क्या जाता है, तुम 25 की बजाय 20 लो, 18 लो, 15 लो, हमारे क्या है, हमारे तो पैसे बचेंगे। खैर, उसने 20,000 पे काम करना शुरू किया और देखते ही देखते उसकी तबीयत ठीक होने लगी। अब दवाइयां काम करने लगी,
अब वो देखते ही देखते अपने ऑफिस में रोज आने लगा, छुट्टियां बंद। अब वो काम भी बहुत ही लगन से करने लगा और 20,000 रुपए में वो काम करने लगा। अब एक ऐसा वक्त आया 2-3 महीने के बाद में कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने कहा ये चक्कर क्या है? एक बार वो फिर उस महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा के पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि सर आपने ये जो किया है ये क्या चमत्कार है, 25 के 20 करवा दिए और उसके बाद में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, भाई चमत्कार क्या है? उसने कहा भाई चमत्कार मैंने नहीं है, तुमने खुद किया है। तुम जितना डिजर्व करते थे उससे ज्यादा पा रहे थे और वो पैसा तुम्हारा दवाइयों में जा रहा था। तुम्हारे घर वाले भी बीमार रहने लगे थे। वो पैसा जो तुम डिजर्व ही नहीं करते थे वो तो फालतू का पैसा था, वो तुम्हें किसी भी तरह से फलता नहीं। अब तुम अपना योग्य पैसा ले रहे हो तो अब तुम बिल्कुल ठीक हो। उसकी बात समझ में आई। उस दिन के बाद वो दुगनी मेहनत से काम करने लगा। उसने कहीं और भी अप्लाई करना छोड़ दिया, बल्कि अपनी इसी कंपनी में खूब मेहनत करने लगा। करते 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 एक ऐसा वक्त आया कि बॉस ने बुला के कहा कि मैं तुम्हें 20 के बजाय अब 30,000 देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेहनत अगर जबरदस्त करोगे तो फल भी जबरदस्त मिलता है, मगर क्या है हम ऐसा करते ही तो नहीं, इसलिए जिंदगी भर दुखी रहते हैं। अब फैसला आपके हाथ में, किस कहानी से आप क्या शिक्षा लेते हैं। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को यही खत्म करता हूँ इस बात के साथ में कि अगले प्रोग्राम में कुछ और जबरदस्त बातें होंगी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में आपके अपने यस टीवी पर और सांझा रेडियो 90.8 FM पर। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते।